के बादशाह खान सिविल अस्पताल में एक डिलीवरी के दौरान नवजात बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद मृतक बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर डिलीवरी कराने में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल मृतक के पिता संदीप का कहना है कि वह इसकी शिकायत सीएमओ और पुलिस से करेंगे और सही जांच की मांग करेंगे ताकि उनकी पत्नी की डिलीवरी के दौरान की गई लापरवाही का खुलासा हो और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही हो सके। तस्वीरें फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल की हैं, जहां पर गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान पेट में पल रही बच्ची की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिसके चलते बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची के ताऊ शिव कुमार ने बताया कि उनका भाई संदीप अपनी पत्नी को कल सुबह 9 बजे डिलीवरी करने के लिए लेकर आए थे। इसके बाद डॉक्टरों ने उसकी पत्नी वर्षा को डिलीवरी करने के भर्ती कर लिया। उसे बताया गया कि बच्चा सही सलामत है। रात 12 बजे तक उनकी पत्नी की डिलीवरी हो जाएगी। रात तक भी पत्नी की डिलीवरी नहीं हुई। तब सुबह उन्होंने डॉक्टर और स्टाफ से वर्षा के हाल चाल के बारे में पूछा तो इस दौरान डॉक्टर और स्टाफ ने उनसे सही से बात नहीं की। केवल इतना बताया कि वर्षा की नॉर्मल डिलीवरी कर दी जाएगी। दोपहर 1 बजे तक तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद वह वर्षा के लिए 2 यूनिट ब्लड लेकर आए, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें बताया गया कि उनकी बच्ची को नहीं बचाया जा सका। संदीप के मुताबिक उनकी पत्नी की डिलीवरी करने के दौरान 4 स्टाफ नर्सों ने उनके पेट को न केवल दबाया बल्कि उसके पेट पर घूंसे मारे और डिलीवरी कराने के लिए नीचे कट लगा दिया। उन्हें लगता है कि लेकिन गलती से शायद उनसे गलत जगह पर कट लग गया, जिसके कारण वर्षा की ब्लीडिंग बढ़ गई और उनकी हालत नाजुक होती चली गई। वहीं संदीप की सास रेखा के मुताबिक जब उनकी बेटी वर्षा की जब कल सुबह से लेकर आज दोपहर तक डिलीवरी नहीं हुई तो वह अस्पताल के स्टाफ से पूछने के लिए गई, जहां पर एक स्टाफ ने कहा कि वह उन्हें 3,000 रुपए दे दे तो वह नॉर्मल डिलीवरी यहीं पर कर देगी। इसके बाद रेखा ने उनसे कहा कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर दीजिए, वह उन्हें 3,000 रुपए दे देगी। 3,000 रुपए के लालच में ही उस स्टाफ ने उनकी बेटी की डिलीवरी कराने में जल्दबाजी की, जिसके चलते उन्होंने डिलीवरी के दौरान बच्चेदानी में कोई गलती से कट मार दिया। कट लगने के चलते काफी खून बहने के कारण उनकी बेटी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बेटी ने उन्हें बताया कि स्टाफ ने उसके पेट में घूंसे भी मारे और अब उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, जिसको लेकर डिलीवरी करा रही स्टाफ के हाथ पांव फूल गए। तब आनंद फानंद में उन्होंने किसी बड़ी लेडी डॉक्टर को बुलाया। इसके बाद तत्काल में उनकी बेटी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहां पर उनकी बेटी की जान तो बच गई, लेकिन उनकी उसके पेट में पल रही बच्ची अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही के चलते नहीं बच पाई। वह चाहती है कि उनकी बेटी की डिलीवरी में लापरवाही बरतने वाले स्टाफ और उनसे 3,000 रुपए की मांग करने वाले स्टाफ के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। भाई आप शिव कुमार कहाँ से आए हो भैया? सैदपुर सरस्वती कॉलोनी। सर क्या है मामला हो गया यहाँ पर? मामला ये हो गया सर, यहाँ दो बच्चा खत्म हो गया है। हाँ। पहले थी नॉर्मल डिलीवरी, बच्चा सही था, सांस वास सब ठीक थी, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन करवाने, अब भेजा इन्होंने ऑपरेशन करवाने 1-1:30 बजे। ऑपरेशन करवाने के बाद बच्चा खत्म। कब लाए थे? 2 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। 2 दिन से फिर यहाँ क्या बता रहे थे लोग? बोल रहे थे नॉर्मल डिलीवरी रात को 12 बजे का टाइम दिया था, या 12-1 बजे तक हो जाएगा। जो रात गई वो रात गई, ठीक है। उसके बाद मैं आया हूँ 1 बजे, ठीक है। 1 बजे आने के बाद यहाँ पे हालत देखिए, मेरे घर वालों को किसी को अंदर नहीं घुसा गया, उसमें मैं जबरदस्ती घुसा हूँ। तब मैंने पोजीशन देखी, तब मैं खून लेने के लिए 2 बार भागा हूँ। खून लेके आया हूँ, खून लेके दिया भी है। उसके बाद भी बच्चा नहीं बचा। अभी 1-1:30-2 बजे की लपेट में। अच्छा, आज 1 बजे। हाँ, आप खून लेके भी आए थे? हाँ, मैं खून लेके भी आया हूँ। और मुझे जब तक 1 घंटे बाद तो वो देना जाना जब तक बच्चा कैसा था? जब तक बच्चा ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुका था। अच्छा, अब बच्चे की कैसी हालत है? बच्चा कुछ भी नहीं बचा, बच्चा गुजर चुका। गुजर क्या गया। बता रहे? वजह क्या बता रहे? वजह क्या थी? वजह ये बता रहे कि उनके अंदर सांस नहीं थी, हार्ट बीट कुछ नहीं था उसके अंदर, ना धड़कन थी। जब बच्चे के अंदर धड़कन नहीं थी तो अल्ट्रासाउंड झूठ बोल रहा है। आप 2 दिन से यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे जब बच्चे के अंदर धड़कन नहीं थी तो आप कल रात को दर्द हो रहा था तो ऑपरेशन कर सकते थे रात को भी। अब क्यों भेजा फिर आपने ऑपरेशन करने के लिए? तो क्या लगता है आपको? मेरे को क्या लगता है सर, यही खत्म कर रहे हैं। मेरा दूसरी बार बच्चा खत्म हुआ ये। तो डॉक्टरों पे आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, डॉक्टरों पे आरोप लगा रहा हूँ। अब लापरवाही किसकी है इसमें? डॉक्टरों की लापरवाही। तो कार्रवाई करेंगे आप? कोई हाँ, कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई कर देंगे। कोई शिकायत दे रहे किसी को? हाँ, बिल्कुल शिकायत देंगे। क्या इस हॉस्पिटल में तो लाने बंद कर दो, तो ना बच्चा खाते हैं। अभी आप ये भी बोल रहे थे मेरा दूसरा बच्चा खत्म हुआ। हाँ, खत्म हुआ है। दूसरा बच्चा खत्म ये मेरे वाइफ का बच्चा खत्म हुआ था। 2 दिन तक आप यहाँ पर रहे, आपका परिवार रहा, व्यवहार कैसा था स्टाफ का? डॉक्टर
इनको घर में अंदर ही नहीं घुसने दिया इनको, तो इनका व्यवहार क्या जानोगे। साफ तौर से आपको ये कहना है कि आपका ये कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से। बिल्कुल जी है, डॉक्टर की लापरवाही बिल्कुल 100% है। ठीक है। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, किस लिए आए थे यहाँ पर, क्या मामला है? वो सर हमने सीटी आए थे कि उसका बच्चा होने वाला था। किसका? मेरी दौरा नहीं है वो। वर्षा का? क्या नाम था? वर्षा का। अच्छा, कब आए थे लेकर के? अब कल शाम को आए थे, परसों आए थे, परसों मना कर दी थी कि कल आना, फिर कल शाम को आए थे। शाम को कितने बजे आए थे? कल शाम को भी तो मुझे पता नहीं है कि मैं तो आज ही आई हूँ। मेरे ससुर मेरी सास आई थी। कल सुबह 9 बजे आए थे बता रहे हाँ, हैं। कल सुबह आए थे, फिर कल सुबह आके इनने भर्ती कर लिया। भर्ती करके उनने बोला कि बच्चा ना नॉर्मल हो जाएगा, हाँ बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। हाँ कहते कहते रहे, फिर शाम हो गई। शाम को बोला कि तब भी बच्चा 9 बजे 12 बजे तक हो जाएगा। हाँ 12 बजे तक नहीं हुआ, तब फिर बाद में भी बोला 12 बजे के बाद भी सुबह हो गई, सुबह भी बोला कि बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। उसके भी टाँके भी लगाई गए, उसका जो छोटा ऑपरेशन बोलते हैं वो भी हो गया। उसके बाद भी जब मैं आई हूँ घर से, तब मैंने बोला, मैंने कि मैम ये क्या है, ये तो बच्चा बिल्कुल भी इसके तो वो कुछ नहीं हो रहा है। तो बोल रही है मैम अरे इसने कितनी गंदगी कर रखी है और हम क्या करें, ये तो बच्चे वो नहीं कर रही है। तो बोला, मैंने बोला मैम ऐसे तो नहीं होगा। जब बोलने लगी मेरी आंखों से अंधेरा हो रहा है, तो मैंने बोला, मैंने कि मैं अभी जा रही हूँ। मैंने अपने ससुर को बुला के लाई, मैंने बोला मैंने कि मैम वो सर उनका ऑपरेशन होगा। तो किसको जिम्मेदार ठहराते हो मैडम आप? हम तो मैडम के उससे बोलेंगे ना, क्योंकि जब नई डिलीवरी हो रही थी तो इनको बोलना चाहिए ना कि जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो ऑपरेशन से करवाना पड़ेगा। डॉक्टर ने की हाँ, जब बड़ी डॉक्टर ने आई है तब उनने देखा है, तब ऑपरेशन के लिए बोला है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा। आप कब से थे यहाँ पर? मुझे हो गए कम से कम 3-4 घंटे। तो उस दौरान आप मिली होंगी, स्टाफ से भी मिली होंगी, डॉक्टर से मिली होंगी, मिले थे आप? हाँ, डॉक्टर से भी मिली थी। क्या बोले? और डॉक्टर बोल रही है कि नॉर्मल हो जाएगा बच्चा, यही बोल रही है कि ये दर्द नहीं ले रही है, नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। मैंने बोला मैम कैसे नॉर्मल बच्चा हो जाएगा, नॉर्मल की कोई समान वो ही नहीं है। जब तुमने सब काम करके देख ली है। वो बोल रही मेरे पेट में घुसा भी मारे हैं उसने। तो मैम बोल रही किसने मारे थे घुसे? मैम की बोल रही थी वो वर्षा के। मेरे कहने का मतलब ये है उसको जिस पे डिलीवरी होने वाली थी, जिस पे उसको जो है डॉक्टर ने घुसे भी मारे थे पेट में। हाँ, तो वो झूठ थोड़ी नहीं बोलेगी मारे, जब तो बोला है उसने। तो मैडम बोल रही है कि मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग। मैं तो हम लोगों ने तो सोचा कि कोई बात नहीं, चलो ऐसे हो जाता है कि कहाँ के रहने वाले मैडम? हमें सैदपुर के। ठीक है जी। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? रेखा। रेखा जी, जो वर्षा है कौन है आपकी? मेरी बेटी है। बेटी है। कब लेके आए थे यहाँ पे? मैं परसों लेके आए थे इन पे, परसों पर कल इन पे करवाए रही। अल्ट्रासाउंड करा लिया, चेकअप करा के ले गए? करवाए के चेकअप ले गए, फिर 9 बजे बुलाई, फिर अब लेके आए गए। कल सुबह 9 बजे लाए थे? हाँ, फिर लेके कल से भर्ती कर लिया? हाँ, कल पे भर्ती कर रहे। फिर क्या बोले? कई रात में डिलीवरी हो जाएगी, 8 बजे लो नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। बच्चा स्वस्थ था, डॉक्टर ने मैंने कई बच्चा है नहीं रो का बात है, मुझे बता दे, अगर सही ना हो गए तो मैं ऑपरेशन करवाए देंगे। मैं कह रही नॉर्मल बच्चा हो जाएगा, मेरी नहीं मानी। फिर जिनने लेन देने की बात करी कि जो पैसा दे वो मुझे कहने कि कितने दिया तुम, हमने तुम कितने दिया कि मैं 3000 लिए। तो मैंने कही हमने हम दे दी, ये 3000 दे दी, पर तुम सही कर दे। वो कैसी थी जो मांगने वाली थी, वो कैसी थी? ड्रेस में थी, किसी में सिविल में थी? ड्रेस में आती थी। ड्रेस में थी। 3000 मांगे थे? हाँ, 3000 मांगे थे। फिर आज क्या अंदर हुआ? कमरा में ले गई मुझे। कम मांगे? हाँ, दिए आपने? नहीं दे नहीं मांगे, हमने तुम सही कर दे तब दिएंगे। तब मैंने उद्दा तो दी जाना करी, इंजेक्शन वगैरह लगाए। मैंने कही उद्दा तो दी मत करी, हमारी यार तुम्हें बस्ता हुए तो करो, न बस्ता हो तो मना कर देवो। तो वो तो एकदम मरन लगी, लड़न लगी हमसे। मैंने कही तुम अभी निकाल देगा जब हॉस्पिटल में तुम्हें करवाने ना है। तुम अभी चिल्लाए के वहीं फिरे। तो क्या वो पैसे के लालच में जो जल्दबाजी कर रही थी क्या वो? पता नहीं, पैसे की लालच में? लालच नहीं कर मतलब पैसे के लालच में कर रहे थे वो? जल्दबाजी कर रहे थे? हाँ, जल्दबाजी कर रहे थे। चार जो जैसे पे ठगाते, जो भैया आए तब ठगाते सबसे मांगते हैं? हाँ, सबसे पैसा मांगते हैं? हाँ। अच्छा, आज फिर हुआ क्या? बेटी जब डिलीवरी के लिए ले गए फिर क्या हुआ? फिर जब आओ, फिर मैं लली जिनने उद्दा तुद्दी करी, इंजेक्शन लगाए, बोतल लगाई, सोई में लली के एकदम आँखें तंदरिया होने लगी। ब्लड ज़्यादा आ गया? ब्लड बहुत कच्चो आओ, जैसे वैसो आ तो है वो लाल लाल।
पैसों आओ मतलब खून गंदो नहीं आओ मतलब खून ज्यादा मतलब साफ खून बहने लगा। हाँ सब खून जैसे हरकत कहीं अंदर कट लग गया? तरीका से हाँ कट लगा हुआ है, दो जगह कट लगा हुआ है शरीर में। कहाँ लगाया था कट? नीचे शरीर नीचे शरीर में कट लगाया। शरीर में कट लगा दिया था। हाँ। तो लगता है गलत कट लग गया, हाँ इसलिए ज्यादा ब्लड आ गया। हाँ ब्लड बहुत ज्यादा आ गया। ज़्यादा शरीर में ब्लड न चलेगा। फिर उन्होंने 4 जो महिलाएं थी जो डिलीवरी करा रही थी, नर्स थी, स्टाफ था जो भी, उन्होंने पुश किया। हाँ बच्चे- तो मैंने वो पेट अरेर हो धर के लली ने सोई कही कि मम्मी अब मैं यहाँ की तलेरिया बोल लगी, अब तो हम अंधे हो गए, देख नहीं रहो बोए, अब तू जन्नी कर ले। सोई लली को पेट फूलन लगो तो ऑपरेशन थिएटर में ले गए और बच्चा एक्सपायर हो गया। हाँ खत्म कर दिया हम लोगों ने। फिर ब्लड मंगाया। हाँ फिर ब्रेड मंगा हुआ है, दो पैकेटें हैं। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।